गलत धारणाएं और मान्यताएं, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट, आपके जो रीति रिवाज जहां से आप आए हो, वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सांस्कृतिक रूढ़ियां बोल देते हैं या जिनको हम मिथ बोल देते हैं। एंड आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपकी जो वहां पे रूल्स रहते हैं, आपकी वहां पे जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, वो मेल या फीमेल के पे आधारित रहती हैं कि मेल ये करेगा, फीमेल ये करेगी, वाइफ है तो उसको ये काम आना चाहिए, हस्बैंड है तो ये काम आना चाहिए। एक बहुत ही कॉमन सी चीज आती है सामने जब भी हम देखते हैं कि एक लेडी है ना, चाहे वो वर्किंग है चाहे होम मेकर है, उसको घर का काम तो आना ही चाहिए। एक हस्बैंड है तो उसके लिए फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हस्बैंड की ही होंगी, वाइफ चाहे कितना भी अर्न कर रही है। तो ये एक मिथ सदियों से बने चले आ रहे हैं, जिनके ऊपर आज भी जो एक फैमिली लाइफ है वो उसी के बेसिस पे ही रन होती है। एंड ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होती जा रही हैं। नाउ इज ससुराल वालों से निपटने के लिए टिप्स क्या करें। सबसे पहले आपको आपकी बाउंड्रीज डिसाइड करनी है कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं। एंड आपको ये डिसाइड करना है, इस तरीके से बाउंड्रीज बनानी है कि वो बाउंड्रीज में कोई एंटर ना करे और आपको अपनी बाउंड्रीज पे स्टक करना है। कुछ भी हो जाए आप वो बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं होने दोगे। नेक्स्ट, खुलकर अपने हस्बैंड से, पार्टनर से, इन लॉ से, जिसके साथ भी प्रॉब्लम है, बहुत ओपनली उनसे डिस्कस करिए। एंड जब आप डिस्कस कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ गया और गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप आप बोलते चले जा रहे हो। बहुत सोच समझ के आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत वैल्यू वाले होने चाहिए। चाहे आप एक लाइन बोल रहे हो बट वैल्यूएबल होनी चाहिए। पॉजिटिव वे में बात करने पे आपको ध्यान देना है। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे आपका जो आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होंगे, बहस होने लगेगी, तो वहां पे आपको शांत होके क्विट कर देना है। आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना। एंड अगर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट भी हो रहा है तो लाइट आर्ग्यूमेंट होने तक धीरे धीरे आप अपने कन्वर्सेशन को खत्म कर दो एंड मेक श्योर कि वो हॉट आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट ना हो। अगर आप डायरेक्टली खुद से उनसे बात नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी मीडिएटर से बात कर सकते हो, जो आप दोनों के बीच के जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको फुलफिल करके, उसको क्लियर करके आपके रिश्ते को फिर से एक नया मोड़ दे सके। एंड ऐसे केसेस में एक्सपर्ट्स आर द बेस्ट। अगर आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हो, उनसे हेल्प लेके चीजों को करेक्ट करते हो, तो आप जल्दी कर सकते हो। अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को या रिलेटिव को बीच में डालते हो तो वहां पे अगेन बायसनेस के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि कोई भी रिलेटिव या तो आपकी साइड का होगा या उनकी साइड का होगा। और दोनों की साइड, अगर उनकी साइड का होगा तो वो उनकी साइड लेगा, अगर आपकी साइड से तो वो आपकी साइड लेगा। तो चीजें उतने अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाती। एंड जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो किसी की साइड नहीं होते, वो न्यूट्रल लेके काम करते हैं, वहां पे आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं। एक दूसरे के लिए आपको एम्पैथी दिखाना है, सिंपैथी दिखाना है, एंड एक दूसरे की चीजों को रिस्पेक्ट करना है एंड ओपनली चीजों पे डिस्कशन करना है। अस्वीकृति से निपटना। बहुत बार ये होता है कि जो इन लॉज है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं बहू को एज अ फैमिली मेंबर। उनको हमेशा से लगता रहता है ना कि ये तो पराई घर से आई है, ये तो बेगानी है, ये पराई है, ये हमारी अपनी नहीं है। वो अपनापन फील ही नहीं कर पाते क्योंकि वो अभी तक आपसे इमोशनली कनेक्ट हुए ही नहीं है। एंड आपको ऑल द टाइम ये लगता रहता है कि मेरे ससुराल वाले तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, मैं तो एक फर्नीचर के जैसे इस घर में हूँ, जिसका काम सिर्फ काम करना है, या मैं एक रोबोट के जैसे हूँ। और आपको ये चीजें बहुत पेन भी देती हैं। लेकिन इसे आप पर्सनली मत लो। अगर आप ये सारे फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करोगे तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एंड आपको क्या करना है, रिश्ते को मजबूत बनाने के ऊपर ध्यान देना है। वहां पे आपको ट्रस्ट को बिल्ड करना है, कम्युनिकेशन को बिल्ड करना है, आपकी जो बाउंड्रीज हैं उनको सेट करना है। एंड जब आप ये सारी चीजें एक बहुत ही अच्छे और एक्सपर्ट वे में करते हो या एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ करते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड वही ससुराल वाले फिर आपको उतना ही रिस्पेक्ट देना भी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज खुद पे काम करें। एंड बी आर रीअवेकनिंग में हम हमेशा बोलते हैं पहले खुद पे काम करो, खुद को करेक्ट करो। सामने वाला आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है, वो खुद ब खुद करेक्ट हो जाएगा।
तो खुद पे काम करना इज नॉट दैट इजी जॉब कि आप खुद पे काम खुद से कर लो। अपने ऊपर काम करने के लिए आपको कोई चाहिए, आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए होता है जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करे। आपको उसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आप कौन सी चीजें ऐसी हैं घर के अंदर जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, कौन सी चीजें आपके अंदर ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो और आप नहीं कंट्रोल कर सकते। राइट, लाइक हम अपने आंसू कंट्रोल कर सकते हैं एंड हम अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा, कुछ लोग एंगर कंट्रोल कर लेते हैं बट आंसू कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं है। आपको अपने पार्टनर से बहुत ही ओपनली एंड ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेशन को बनाए रखना है। जो भी बात होती है आपको उनके साथ डिस्कस करनी है। आपको अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को नेगेटिव नहीं होने देना, डाउन नहीं होने देना, उसको अप करके रखना है। एंड आपको आपकी इमोशनल हेल्थ को भी बैलेंस करके रखना है। ऐसा नहीं है कि इन लॉज फैमिली में गए हो तो वहां पे अगर आपको हर तरफ से एक डिप्रेसिंग माहौल मिल रहा है तो आप खुद भी डिप्रेशन में चले जाओ। नो, आपको आपके इमोशंस पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे कॉन्टिन्यूसली काम करना है। एंड आपको सेल्फ रिलेशन बिल्ड करना, अगर नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, बट सेल्फ रिलेशनशिप इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। एंड आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो क्योंकि एक्सपर्ट्स हमेशा आपको अनबायस्ड एडवाइस देते हैं, वो एडवाइस देते हैं जो आपको और आपके रिश्तों को हेल्दी बना सके। आपके इन लॉज की प्रॉब्लम्स कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड या कितनी भी स्ट्रेसफुल हो, बट अगर आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हो तो वो आपको एक ऐसा रास्ता बताते हैं जिससे चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। नाउ ये लेडीज का बहुत फेवरेट पॉइंट होने वाला है, राइट? कितने लोगों को ये टिप्स जाननी है? चैट बॉक्स में डालेंगे। कितने लोगों को ये टिप्स जाननी है? कितने लोग सास से परेशान हैं? सास के लिए टिप्स कितनों को चाहिए? कितने लोग अपनी सास से परेशान हैं? कितने लोग सास से नहीं परेशान हैं? कितने लोग की सास बहुत अच्छी है? मेगा गोयल इज यस। सब लोग है। मैं मैं सबसे ज्यादा सबसे परेशान ज्यादा हूं, ऐसा सबको लगता है। सोनू गुप्ता, मेरी सास बहुत अच्छी है। वाह, अच्छा, पूनम शैलेश आज बड़ोल अच्छी नहीं है या परेशान है? पहले भी वाह, अच्छी वेरी गुड। थी? राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? रिस्पेक्टफुली आपको उनसे बात करनी है। भले ही वो आप अपनी सास से सहमत ना हो, आपको वो अच्छी नहीं लगती हैं, आप उनसे हर बात पे डिसएग्री कर रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता है, बट फिर भी आपको बहुत ही शांति से, प्यार से, सॉफ्टली उनसे बात करनी है। एंड उनके साथ ऊंची आवाज में बात करने से आपको अवॉइड करना है। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो एक टिप शेयर कर रहे हो, फटाफट से मिरर के आगे चले जाओ और अपने फेस को बहुत ध्यान से देखो। 1 मिनट भी अगर लगातार आपने उस सिचुएशन में अपने फेस को मिरर में देखा ना, आपका गुस्सा, आपका जो उनके लिए एक एंगर था, जो इरिटेशन थी, वो खत्म हो जाएगी। एंड अपनी माँ की तरह ही सम्मान करें। आपकी सास आपके जीवन साथी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो आपके हस्बैंड की मॉम है, उनकी वजह से आपके जीवन साथी आपको मिले हैं, तो ये एक वजह काफी होती है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। नेक्स्ट इज, अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को इस बारे में बताएं। अगर आपके मदर इन लॉ के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को बोलिए कि ये सिचुएशंस आ रही हैं, ताकि वो अपनी मदर से इस बारे में बात करें। नेक्स्ट इज, इन अ शॉर्ट, बिना इरिटेशन के बात करिए। जब भी आपको इरिटेशन हो रही है तो एक गिलास पानी पियो या फिर मिरर के सामने खड़े हो के 1 मिनट खुद का फेस देखो, आपकी इरिटेशन कम होगी। उसके बाद जाके आप अपनी बात को बहुत प्यार से और ओपनली करिए। नेक्स्ट,
उनकी चिंताओं पर सहानुभूति रखें। लाइक अगर उनको किसी चीज को लेके टेंशन हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे आप एक सिंपैथी उनको दीजिए। आप हस्बैंड वाइफ को हर सिचुएशन में एक साथ रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो। मैं इस चीज से अग्री करती हूँ कि जब इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी उन चीजों को लेके बहुत झगड़े होते हैं। बिकॉज एक वाइफ चाहती है कि हस्बैंड जाके उसको सपोर्ट करे, उसकी साइड ले। बट अगर हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका उसके पेरेंट्स के आगे जाके बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों पे आपको आपस में नहीं झगड़ना है, उसका आपको एक मिड वे निकालना है चीजों को सॉर्ट आउट करने का। तो बी पेशेंट एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। झगड़ने की बजाय आपको सोल्यूशन ढूंढना है। चीजों को पर्सनली मत लो कि अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो वो पर्सनली स्पेशल आपके लिए बोल रहे हैं। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हर चीज आपके लिए नहीं हो सकती। आपको वही चीजें पिंच करेंगी जो सच होंगी। जो चीजें रियलिटी में है ही नहीं और वो अगर बार बार भी बोली जाए तो आपको एक बार पिंच करेंगी, 2 बार करेंगी, उसके बाद आप खुद ही उसको अवॉइड कर दोगे। तो आपको चीजों को पर्सनली इतना नहीं लेना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, पॉइंट ऑफ व्यू को उनके को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। एंड दोनों साइड्स को ध्यान रखना चाहिए कि आपके पेरेंट्स के दुनिया से जाने के बाद आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। आज अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड के हों चाहे वाइफ के हों, किसी के भी हों, आपके लिए तो वो इन लॉज ही हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि वो उनकी वजह से झगड़ा हो रहा है एंड दोनों को ये लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते कर सकते, तो एक चीज को ये दिस इज द रियलिटी कि वो कब तक रहेंगे। एंड ऑफ द डे लाइफ का जो लास्ट पार्ट होता है, चाहे आप कितना भी जॉब में बिजी रह लो, बच्चों में रह लो, उन सब के बाद हस्बैंड वाइफ को एक अरसा साथ में बिताना ही पड़ता है। अगर आज आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो आपका लास्ट टाइम भी अच्छा जाएगा। एंड एक चीज को अंडरस्टैंड करो, रंजीत सर ने टीचर्स डे पे भी एक सेशन लिया था कि आपका रियल टीचर, हम बोलते हैं पेरेंट्स थे, स्कूल टीचर्स थे, फ्रेंड्स थे, बट नो, आपका रियल टीचर आपका लाइफ पार्टनर ही होता है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। एंड आप उनको एज अ टीचर लो कि वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए आपके साथ इस रिश्ते में बंधे हैं। थैंक यू सो मच।